How difficult was it? I'm saying reliving those moments, तफरी वाला एक तो ये सवाल है, वो कैसे थे दिन, और साथ ही believing in the newcomers, इन लोग के साथ film produce करना, how difficult was it? पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगी कि मेरे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी थी कॉलेज में, क्योंकि मेरे डैड प्रिंसिपल थे, तो मैं ये मोमेंट सो मैं आप ये देखे ट्रेजेडी की क्या हाइट है। सो अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में ये मोमेंट्स नहीं हुए, बट जब मैंने इस फिल्म की कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म बिल्कुल एप्ट है, शायद मैं अपनी वो मेमोरीज़, वो लाइफ दोबारा जी सकती हूँ उस फिल्म के थ्रू। और नए टैलेंट की बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के लिए नए टैलेंट की ही ज़रूरत थी, क्योंकि वो एनर्जी, वो इमोशन आई थिंक इनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये अभी अभी कॉलेज से निकले हैं और आई थिंक इनके जो डायलॉग्स हैं, इनके जो सीन हैं, हमें ऐसा लगता है कि केरी के अलावा इन सब की अपनी खुद की एनर्जी थी जो सीन्स को हमेशा अपलिफ्ट करती रही। तो आई थिंक सबसे बेस्ट डिसीजन हम सबका रहा कि हमने इन सबको चुना। केरी सर, आपके पास मौका है, मैंने सुना बहुत परेशान किया इन लोगों ने, भड़ास निकाल दो सारी, कितना इन लोगों ने खून पिया है? बहुत बहुत फर्स्ट तो मैं सुभाष सर का थैंक यू बोलूँगा कि सर हमारे साथ इधर है। मैं संजय की बात करूँ तो लिखता बहुत अच्छा है, लेकिन रियल लाइफ में भी थोड़ा बोंदू ही है। विक्की सबसे ये सारी लड़कियों को परेशान करने वाला, और निखिल के बारे में बोल सकता हूँ थोड़ा डिसेंट सा बंदा है, लेकिन टाइम का पंचुअल नहीं है ज़रा भी। वो बोल रहा है फिल्म में, उसका टैग लाइन है टाइम का दूसरा नाम निखिल, लेकिन ज़रा भी ऐसा नहीं है। सरबजीत सांड टाइप ही है, सीन चालू होना उससे पहले मुझे पूछ रहा है सिचुएशन क्या है, तो वो वैसा भी मैं उसको डम्बी समझ रहा हूँ। ईशा थोड़ी वैसे भी नोजी टाइप बोलने वाली, वो कैरेक्टर के हिसाब से ही है। किंजल अगेन यश और किंजल की पैर है टाइम लेट से आने वाले की, और ममता डेडिकेटेड, निमिषा ऑलवेज डेडिकेटेड फॉर हर वर्क। सॉरी नहीं ज़रा भी नहीं। फुल पेरेंट टीचर मीटिंग वाली फील आ गई सर, मतलब अरे बिल्कुल। मतलब ये बच्चा पढ़ता नहीं है, ये ढंग से लिख नहीं पाता है, बिल्कुल फुल फील आई है सर यहाँ पे। थैंक यू सो बहुत मच। परेशान किया है, बहुत परेशान किया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफ़ी सारा मज़ा किया शूट पे। और थैंक यू आनंद सर एंड रश्मि मैडम ये सपोर्ट के लिए, और मेरा फ्रेंड वैशाल शाह फिल्म का को प्रोड्यूसर, तो उसने बैकबोन था। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा ना कंट्रोवर्सी चाहिए, इससे पहले कि मैं यहाँ पे सवाल जवाब ले लूं, मेरे को जल्दी से बोलो, इन सब में महिलाओं में सबसे छुई मुई कौन बनती है और है नहीं? जल्दी बोलो, लड़कों मौका है, कम ऑन। अच्छा ठीक है, लड़कों की बारी। मुझे जल्दी से बोलो, इन सब में ऐसा कौन है जो लड़की देखी नहीं चांस पे डांस मारने को आतुर? अंश, हाथ उठाओ, सबको बताओ। कैरेक्टर में रहता है पूरा दिन। प्रॉब्लम क्या है? अब लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है ना, कि थोड़ी सी तारीफ कर दो उनको लगता है फ्लर्ट कर रहा है। अरे अप्रिशिएट कर रहे हैं ब्यूटी को। बहुत अलग होता है। कॉम अरे यार भाई संजय तू समझ। कुछ नहीं यार, बस मैं तो ये बोलूंगा, ये कैरेक्टर में था इतने दिनों से, निकल नहीं पा रहा था, इसको मुश्किल महीने होती से। निकलने में, और मैं भी कैरेक्टर में हूँ। कौन सबसे ज्यादा इनमें है कि बस मेकअप कर लो और निमिषा। बुक्कड़ तो निमिषा ही। सरबजीत नहीं, निमिषा निमिषा। I can't live without food. सारी मेरे पे तो सारी मारती थी। ये यहाँ पे आके आप बोलते हैं कि अभी लड़कियां बोले कि नहीं नहीं चांस मारा, बट बैक ऑफ द माइंड है ना, वो ही चलता रहता है। हाँ। फिर बाद में बोलती है कि अंश फ्लर्ट कर रहा था। अरे तुम क्यों क्या कर रही थी उस टाइम पे जो उसको रिस्पॉन्ड कर रही थी? बोलो लड़कियां। No comment. सी देखा आप लोगों ने देखा ना, ऐसे परेशान किया हुआ इन लड़कियों ने। मेरा सवाल है फिल्म What is the advice I should give to the newcomer? Yeah, and It is it's my everyday job. and when are you launching your next film? When are you My announcing? advice is, first advice to them, you are competing yourself. You are always a competition to your own work. You see that you have done better than yesterday or not. Don't look at Bombay Times and those magazines and get depressed. Keep on working for yourself.
You are the individual, you are yourself, and you will rise if you respect yourself and work on you without looking here and there. And one day you will find you will be a big star. So when will you be launching your next films, sir? When will you be announcing your next films? You have been waiting for quite a while for ये announcement. इनका यार हेलो मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँगा हमारा काम क्या है सिर्फ फिल्में बनाते रहेंगे जब तक जिंदा हैं तब तक फिल्में बनाएंगे अच्छी अच्छी बनाएंगे बस यही काम है और जैसे ही हम लोग शुरू करेंगे आपको पहले आप ही को बुलाया जाएगा क्योंकि पीआर एजेंसी पहले कहती है कि अभी ठहरिए स्टेज पे आएंगे फिर लाइट जलेगी फिर म्यूजिक बजेगा फिर अनाउंस होगी सो मेरा- डेफिनेटली विल बी मीटिंग यू वेरी सून थैंक यू मेरा सवाल है फिल्म के सभी आर्टिस्टों से शूटिंग के दौरान कोई ऐसी तफरीह जिसे करने में आप सबको बहुत मज़ा आया हो ऐसी तफरी जो हमने ना की हो मतलब सब तफरियाँ की हमने शूटिंग पे जिसे एक टाइम ऐसा था कि हमने केडी सर के साथ प्रैंक किया था एंड उनको भी नहीं पता था एंड हमारे जो डीओपी हैं वो भी सेट पे आ गए थे और अचानक से डांटने लगे कि तुम अपने आप को बहुत बड़े एक्टर समझते हो तो वो मोमेंट जो कैप्चर हुआ था बहुत अमेजिंग था लड़की हो वन बाय वन One time we played Truth and Dare whilst waiting on set. I think all of us were there mostly, and we played Truth and Dare with the juniors and बाकी सारे artists, college students, doctors जो है वहाँ पे उनके साथ prank किया है मतलब ये उनको बोलो वहाँ उनको बोलो और they were just shocked कि लोग क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं आई थिंक मेरे साथ हुआ है सब छोड़ के चले गए थे मुझे I was the only one left. केडी सर नता सर का प्लान था ये मैं अकेली थी सेट पे और सब चले गए थे आई वाज क्राइंग Yeah, I think one and all, every day and every moment on the set was as hilarious and as tafri bazi that we could define. Yeah, तो एक moment तो है ही नहीं पूरी बहुत जर्नी सारी है है, I बहुत think सारी है, आपको दिख बहुत सारी जाएगा वो केडी सर इज लाइक अस ओनली वो दिखते हैं ऐसे लंबे चौड़े लेकिन है हमारी उम्र सबसे बड़े तफरीबाज है वो तफरीबाज नहीं सबसे Don't बड़े judge the तफरीबाज book है by its cover 50% फिल्म के बाद मुझे पता लगा जो एक्चुअली में पिटाई पड़ रही है मैं इनको डांटता रहता था कि असली में क्यों मार रहे हो असली में क्यों मार रहे हो फिर एक दिन केडी सर ने मुझे बोला दूसरे का शॉट था पिटने का असली के मार तो मुझे समझ में आया कि ओ हो खुराफाती दिमाग यहाँ पे है सर बहुत पिटाई हुई है सर केडी सर के प्यार नहीं हमें बिगाड़ा है but he does spoil us he spoiled us also आई he's एग्री good to us आई एग्री बट हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं और एक दिन फिर सर ने फाइनली हम लोग के साथ रिवेंज लिया हम लोग का बहुत ही लंबा डे था शूट का last सुबह- day ना last day पे last day और उन्होंने हमारे साथ प्रैंक किया रीटेक देन फाइनली उन्होंने 6 बोला बजे कि सुबह का सुबह 7 बजे तक। सुबह हाँ, 7 बजे तक 7 बजे देन ही वाज लाइक कि ठीक है अब मेरा रिवेंज कंप्लीट कोई यादगार तफरीह जिसे करने में मज़ा आया और फिर से करना चाहते हैं आप ये तफरी पूरी फिल्म ये पूरी फिल्म फिल्म या दोबारा ये इतनी यादगार है ना कि ऐसा लगता है कि 2 साल बाद दोबारा करते हैं यू नो हाय रश्मि मेरा सवाल आपसे है कि अभी हाल ही में हमने पिंक का ट्रेलर अटेंड किया था आपने प्रोड्यूस किया आपकी पहली फिल्म और अचानक से अभी इस फिल्म का लॉन्च हुआ है जिसमें सब न्यू कमर्स हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार कास्ट के साथ पहली फिल्म और दूसरी फिल्म नई न्यू स्टार कास्ट के साथ तो ये जो ट्रांजिशन है ये सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा है या जस्ट एक जेस्ट में लिया हुआ निर्णय है कि हाँ अगर फिल्म के हिसाब से आप जाएंगी जिस स्क्रिप्ट को जो सूट करेगा वैसे जाएंगी थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें आई थिंक आपने सवाल का खुद ही जवाब दिया कि स्क्रिप्ट सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर्स हैं जो उसे सूट करते हैं वही होने चाहिए और एज अ मेकर हम उसी में बिलीव करते हैं रही बात तफरी की तो मैं तफरी के लिए कहना चाहूँगी जो मैंने पहले भी कहा कि ये कॉलेज के मोमेंट्स को रिलीव करने वाली कहानी है और उसके लिए न्यू कमर्स और फ्रेश टैलेंट से बेहतर कोई और कास्टिंग नहीं हो सकती और वही हमने इस फिल्म में किया है और कंटेंट को ही देखते हुए आगे भी फ्यूचर में हम वैसे ही करना चाहेंगे अगर मैं गलत नहीं तो डायरेक्टर जो है केडी उन्होंने गुजराती फिल्म एक बनाई है और ये फिल्म भी शायद गुजराती फिल्म का रीमेक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगर आप बता सकें रीमेक गलत वर्ड होगा इंस्पायर हुए हम सब उस फिल्म से बट इस छेलो दिवस अपने आप में एक बहुत खूबसूरत फिल्म है बट तफरी इमोशन लुक ग्रैंडर कहानी बेस इसका बिल्कुल अलग है उन सारे मामलों में
बहुत बहुत ऊपर है और कंटेंट वाइज भी काफ़ी उसमें नए आपको सिचुएशन सीक्वेंस दिखेंगे। केडी आप कुछ बोलना चाहिए? मैडम ने जो कहा एकदम करेक्ट है, तो हमने बेस लिया है और दिल्ली का। केडी ने भी उस फिल्म और इस फिल्म में आपको केडी के काम में भी ज़मीन आसमान का अंतर नजर बिल्कुल। आएगा। Over here. My question to Anand Pandit and Rashmi Sharma, both the producers over here. आपका कोई टफरी मोमेंट while shooting the film? While shooting the film, Yeah. हमें केडी के ऊपर इतना विश्वास था कि हम खाली एक ही दिन जो मुहूर्त था उसी दिन एक ही दिन में सेट पे गया हूँ, तो ज़्यादा मेरे पास में मोमेंट ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि हमने पूरी फिल्म केडी के ऊपर छोड़ी थी और उन्होंने ब्यूटीफुली ये फिल्म बनाई है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में ऐसी कोई मोमेंट नहीं है। लेकिन ये पूरी जो मोमेंट है वो पूरी हमारी कॉलेज की मोमेंट ही है।